यस स्टूडेंट्स, आइए हम आज पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हमारा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, लीनियर इक्वेशन, LINEAR, और इक्वेशन है EQUATION। आइए देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया गया है, ये x-5 इक्वल 7 माइनस आपका 2x दे दिया गया है, राइट। अब देखिए इसमें हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो है देखिए आपको दे दिया गया है कि x-5 इक्वल 7 और -2x दिया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका तरीका क्या होता है कि देखिए इसमें x लिखा है, -5 है और 7 इक्वल के बाद 7 -2x है, तो हमें इसमें x का मान निकालना होता है। इट मीन्स x का वैल्यू हमें निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये x लिखा है पहले से, तो हमको इसको x कर देंगे, राइट। और इधर जो दिया गया है ये माइनस का 2x एक साथ, उसको हम इधर लाएंगे। तो जब ये माइनस का 2 इधर लाएंगे, यानी इक्वल के बाद से कोई भी हम लेटर या संख्या इधर लाते हैं तो उसका चिन्ह बदलेगा जो पहले से दिया होगा, या इधर से उधर कोई संख्या लेटर ले जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा जो पहले से दिया होगा। तो हमने आपको बताया कि वन साइड में केवल लेटर रखना है और सेकंड साइड में केवल नंबर रखना है, तभी जाकर के हम x का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे x तो पहले से दिया ही है, इधर जो दिया गया है इक्वल के बाद आपका 7 भी दिया है और -2x भी दिया है, तो हमें इधर x लाना है क्योंकि x का ही वैल्यू चाहिए। तो हमारा x जो दिया है -2x इधर लाएंगे, तो पहले से माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन दे दिया गया ये वाला, तो हम इक्वल का साइन वही लिख दिए हैं। अब इक्वल के बाद 7 बचा है, आपने -2x को इधर ला दिया, इधर क्या बचा 7। आप देखिए अब क्या करेंगे कि हमने अब यहाँ पर जो आपको ये था, ये आपका x-5 x ले लिए थे, ये माइनस का 5 है, हम इक्वल के बाद में जाएंगे यानी इसके बाद, तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, x + 2x जो दिया है, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिया गया तो 1 ले लेंगे। अब प्लस का 2x है तो दोनों जुड़ जाएगा, 2x और 1x, तो आपका 3x हो जाएगा इक्वल। अब 7 और 5 देखिए दोनों का साइन प्लस है, ये प्लस है, यहाँ कोई साइन दो प्लस, तो 7 और 5 12 हो जाएगा। जब दोनों का साइन सेम हो तो जोड़ लेते हैं, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये 12 का 12 हो जाएगा, और यहाँ पे जो संख्या होती है यहाँ, उसको हम यहाँ पे डिवाइड में कर देते हैं, नीचे आपका 3 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 12 हो गया, तो x इक्वल इसका मान क्या आ गया 4। अब देखिए ये 3 4 12 आ गया, तो ये x का मान हमारा क्या आ गया 4, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, राइट। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं और क्वेश्चन, हम ऐसे और भी क्वेश्चन देखेंगे, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आइए देखिए, जैसे आपने लिखा 5x इक्वल, यहाँ पे मान लीजिए 7 दे दिया गया, आपको x का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। x क्या लिख देंगे 7 दिया हुआ है, इस 5 को जो x के बाद दिया गया है वो तुरंत नीचे कर देते हैं, उसको ये रूल है, नीचे हो जाएगा, ये 5 है ना, तो हम 5 कर देंगे। अब देखिए 5 से 7 कटेगा नहीं, पूरा नहीं कटेगा, तो हमारा यही क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन से।
और देखिए हम और भी क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसे आपको दे दिया गया है यहाँ पर 9x + 2 = 17 दे दिया गया है। आप देखिए इसमें x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ये आपको दिया गया 9x = 17 दे दिया गया है। अब ये +2 है तो हम इसको इक्वल के बाद ले जाएंगे, तो प्लस का 2 दिया गया, जब उधर जाएगा तो इसका जो है साइन जो दिया वो क्या होगा, चेंज होगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। संख्या तो हो जाती है, चिन्ह बदल जाता, माइनस हो जाएगा। अब ये 9x = अब देखिए 17 है, ये माइनस का 2 है, तो चिन्ह आपका डिफरेंस हो तो इसमें से घटेगा, कितना बचेगा, 15 बच जाएगा। आप देखिए x = और 15, यहाँ जो संख्या होती है नीचे अपान में चली जाती है। आप अपने माइंड में सोचना है कि जैसे आपका 15 है और 9 है तो क्या किसी संख्या से कट सकता है, तो 3 से कटेगा, 3 5 या 15 और 3 3 जा 9। आप किसी संख्या से और कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपका x = आपका 5 क्या हो जाएगा, 3। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए और देखिए, जैसे आपको दे दिया गया है, यहाँ पे लिखा है 1/5m -4 दे दिया गया है, इक्वल यहाँ पे 2m + आपका 3 दे दिया। इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। तो हमें m का इसका क्या निकालना है, वैल्यू, तो 1/5m इक्वल ये 2m जो दे दिया गया है 2m। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ध्यान से रखिएगा। जैसे आपने इसको लिखा 1/5m तो 1/5m कर दिया, हमने इक्वल लगा दिया, ये क्या दिया है 2m + 3, -4 दिया, हम इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 1/5m इक्वल ये 2m इधर आएगा, क्योंकि हमें इधर m वाला चाहिए, तो जब इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2m हो जाएगा इक्वल, अब यहाँ क्या बचेगा, ये 3 और 4 बचेगा, तो 3 4 7 हो जाएगा, राइट। अब देखिएगा, अब हम इसमें क्या करेंगे कि अब इसे सिर्फ 5 से जो है 5 से हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, माइनस का 10, माइनस के 10 में से 1 आपका जो प्लस दिया घटेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 9m/5 हो जाएगा, इक्वल 7 दिया है। ये यहाँ कोई संख्या नहीं तो 1 मान लेंगे, राइट। आप देखिए ये आपका न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर इक्वल न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर है, तो हम इसको क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कैसे हो जाएगा, 1 से इसमें करेंगे तो आपका 9m हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से बन जाए 35 हो जाएगा, कितना हो गया, ये 9m होता है इक्वल 35 हो गया आपका ये। अब हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, देखिए अब m इक्वल क्या हो जाएगा, 35/9 हो जाएगा। अब देखिए 9 से पूरा कटेगा नहीं, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे और ये हमारा क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए और भी हम क्वेश्चन लेते हैं और इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे तो पॉसिबल है। आइए हम और संख्याओं को देखते हैं। जैसे आपका 3 और ब्रैकेट में दिया गया है y-5 और इक्वल 6 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसमें जो है आपको, आप इससे 3 दिया है, ब्रैकेट दिया है, इक्वल 6 लिखा है, तो उसमें क्या करते हैं 3 और इसके बीच में कोई साइन नहीं, तो क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे y में तो आपका 3y हो जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो ये माइनस का 3 5 जा 15 हो जाएगा, इक्वल आपका 6 हो गया। अब यहाँ पर आपका 3y इक्वल ये 6, इसको हम इधर ले जाएंगे बराबर के बाद, तो माइनस है तो प्लस का 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3y इक्वल, अब 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा।
और y इक्वल कितना हो जाएगा 21/3, तो 3 से बन जाए 21, यानी y इक्वल आपका 7। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो कितना आसान क्वेश्चन है, आप समझ रहे हैं, इस तरीके से आप कर पाएंगे। और देखिए सम मोर क्वेश्चंस। अब जैसे दिया गया है 8x और इक्वल 20 और उसके बाद प्लस का 3x है। अब देखिए इसमें x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसमें 8x दिया ही है, अब इधर x दिया बराबर के बाद उसको हम लाएंगे इधर, तो प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाती है। इधर क्या बचा 20। अब क्या करेंगे, देखिए 8x में से 3x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 5x इक्वल आपका 20 हो गया। x इक्वल आपका 20 और नीचे आपका ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो 5 हो या 20 हो गया। x इक्वल कितना हो गया 4, ये हम आसानी से कर पाएंगे। एक बार समझ लीजिए मैंने कैसे किया। 8x इक्वल 20 प्लस 3x है, तो हम तो x का हमें वैल्यू निकालना है। 8x कर दिया आपने, इस 3x को इधर लाएंगे बराबर की इधर, तो उसका जो पहले से चिन्ह है बदल जाता है, लाएंगे तो भी चले जाएंगे तो भी चिन्ह बदलेगा, इधर लाएंगे माइनस का 3 हो गया। ये आपका क्या दिया, बराबर के बाद आपका 20 दिया ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3x माइनस करेंगे तो 5x बच जाएगा, इक्वल 20 है ये। अब क्या करेंगे x 20 का 20, यहाँ पे जो संख्या 5 है या कोई भी हमें संख्या दी गई हो वो हमेशा यहाँ अपान में आ जाती है, तो 5 से डिवाइड करेंगे 5 हो गया 20, x बराबर 4 हो गया, हमारा आंसर। तो आसानी है इसमें, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आइए देखते हैं 2 और क्वेश्चंस। देखिए हम कैसे करेंगे इसको जरा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको दिया गया 2/3x और प्लस का 1 आपको दिया गया है 1 और इक्वल कितना हो गया 7/3। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए कितना आसान है। ये 2x/3 इक्वल ये 7/3 दिया गया है, ये प्लस का 1 है, हम इसको बराबर के बाद जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 2x/3 इक्वल, अब देखिए 3 1 जा 3, ये प्लस का है तो 3 1 जा 3, 3 जो है 7 में से घटेगा तो कितना बचेगा 4, कितना हो गया नीचे आपका 3 हो गया। ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जब होता है तो इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे जिसका निकालना है मान, तो x का निकालना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपका ये हो जाएगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे। तो पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा कितना हो जाएगा 6x जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो x इक्वल आपका 12 अपॉन यहाँ जो संख्या नीचे जाएगी तो 6 2 जा 12, यानी x इक्वल आपका 2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से आप कर पाएंगे। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, पॉसिबल है। चलिए और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है 3x प्लस का 5 और नीचे आपको दे दिया गया 2x प्लस का आपको दे दिया गया है इसमें 1 और इक्वल दे दिया गया है 1/3। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे आपका पूरे को क्या बोलेंगे न्यूमरेटर, नीचे को डिनोमिनेटर, इक्वल 1/3। तो आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल
और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। हम 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले में, तो इसका ऐसे लिख सकते हैं 3 और 3x प्लस का 5, ये कर सकते हैं इक्वल। आप इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखिएगा, ये 1 से इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा, होगा। चलिए अब हो जाएगा, अब इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 3 में, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9x प्लस है तो प्लस 3 5 जा 15 हो जाएगा इक्वल 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 9x और इस x वाले को इधर लाना है, इक्वल के बाद लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा इक्वल 1 दिया है, आज ये प्लस उधर जाएगा तो ये माइनस का जो है 15 हो जाएगा, प्लस का 15 है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 15। अब देखिए 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7x बचेगा इक्वल, ये माइनस का 15 है आई प्लस का 1 है, चिन्ह डिफरेंस होने पे अधिक वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा। अब x इक्वल क्या हो जाएगा, ये माइनस का 14 अपॉन 7 और 7 2 जा 14, x इक्वल देखिए माइनस दिया तो माइनस और 2 आया है तो 2 हो जाएगा। इस तरीके से x का वैल्यू आप निकाल पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को भी दिए तो आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।